बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लेमन पील से लिक्विड डिश वॉश बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेमन थे तो मैंने उसको जो है सारे जो थे निकाल लिया। जब उसका लिक्विड तो मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया। तो अब पील्स मेरे पास बचे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कोई रेसिपी शेयर की जाए। तो मैंने जो पील्स थे लेमन के उनको अच्छी तरह धो के और मैंने उसमें से सीड्स भी काफ़ी ज़्यादा निकाल लिए थे और इनको मैंने रख दिया अब कुक करने के लिए। मैंने पानी जो है इसमें 1 जग तकरीबन डाला है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें, अगर आपके पास ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप डालें। अब मैं इसको 15 मिनट तकरीबन इसको रखा है मैंने कुक करने के लिए, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएँ सारे पील्स। उतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि नरम हो जाए। अब ये थोड़ी 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसको कुक होते हुए तो ये सॉफ़्ट भी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे ब्लेंडर में कर लें या इससे कर लें, स्टिक से कर लें, किसी से भी। हमने इसकी स्मूथ इसकी फॉर्म करनी है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद जो अब ये सारा मटेरियल है अब हमारा ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें जो सारे जो हैं कोई भी इसके जो हैं लम्प्स जो हैं मतलब जो कोई भी इसके पील्स के रह जाते हैं वो पार्टिकल से, तो वो सारे जो हैं अलग हो जाएं। क्योंकि हमने ये लिक्विड सोप बनाना है तो हमें इसको बिल्कुल स्मूथ रखना है। इस वजह से मैंने इसको स्ट्रेन किया है और अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन करना है कि ताकि सारा जो उसके छिलके के जो हैं वो निकल आए। ये मैंने साइड पे कर लिया है, छिलकों का जो मटेरियल था वो भी साइड पे कर दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको कुक और करेंगे। सारा मटेरियल जो मैंने अभी आपके सामने ये स्ट्रेन किया था, ये देखें कितना लिक्विड अब स्मूथ हो चुका है। इसको अब मैंने रख दिया पकने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। ठीक है, आप ये भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैंने अपनी क्वांटिटी जितनी थी उसके हिसाब से 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक आप स्किप कर दें। और अगर आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी अपना है, मतलब अगर आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं, जो भी आप यूज़ करें। अब उसके बाद मैं इसमें डालूँगी वॉशिंग पाउडर। कोई भी आप जो भी आप यूज़ करते हैं घर में, कोई वॉशिंग पाउडर वो आप इसमें यूज़ कर लें। और उसकी क्वांटिटी भी जो है वो मैंने ली है 2 टेबलस्पून के बराबर है। और उसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं कर रही मैं, इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। और जो ही मैंने ये बेकिंग सोडा और मैंने जो उसमें डाला है वॉशिंग पाउडर, तो उससे देखिए मैंने डाला है तो वो कितना ज़्यादा ये एकदम वो हो गया, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन होता है इसका। तो उसकी वजह से ये देखें अब ये जब थोड़ी देर के बाद ही जब ये सारा हो गया तो उसके बाद इसकी बिल्कुल देखें कितना क्लियर हो गया है। और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही रखा है। अब जो फ्लेम है वो मेरा इस वक्त बहुत स्लो मैंने कर दिया हुआ है। और अब मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें टार्टरी जिसे आप उर्दू में कहते हैं और सिट्रिक एसिड कहते हैं वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसको फिर मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब देखिए मैंने ये सिट्रिक एसिड डाला है, उससे भी थोड़ा सा ये फोमी सा हो गया है। बस ऐसे ही होगा। अभी थोड़ा हम इसके बाद विनेगर भी मैं इसमें वाइट विनेगर डालूँगी। और ये फिर बस उसको भी थोड़ा सा बस हमने मिक्स करना है। सारी चीज़ों को जब डाल के हम मिक्स कर देंगे तो बस ये हमने फिर इसको जो है इसको स्ट्रेन कर लेना है। दोबारा से इसको स्ट्रेन इसलिए कर रही हूँ कि बिल्कुल हमारे पास एक क्लियर सा लिक्विड आए, ताकि जब हम वॉश करें बर्तन तो वो ज़्यादा मतलब उसके अंदर कोई फील ना हमें हो कोई उसके अंदर आ रहे हैं पार्टिकल्स कोई आ रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर पसंद आए तो फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।